नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में ज्यों-ज्यों विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा था, त्यों-त्यों यहाँ के जितने भी आयोग हैं, सरकार ने ताबड़तोड़ उनसे कहा कि आप जो है लंबित परीक्षाओं का डेट घोषित करें। और जितने भी आयोग हैं बिहार में जो परीक्षा आयोजित करते हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ डेटें भी देना शुरू कर दिया। 2 टेंटेटिव डेट थे एग्ज़ाम के, और ज़्यादातर जो डेट है वो अक्टूबर में निकाले गए। जबकि चुनाव आयोग जो है लगातार ये कहते आ रहा था कि बिहार में नियत समय में चुनाव होंगे, यानी अक्टूबर नवंबर जो बिहार में होगा वो चुनावी समय होगा। आचार संहिता के दौरान ये समय जो है बिहार में बीतेगा। लेकिन आयोग देखिए बिहार का कैसा है कि ये जानते हुए कि ये इलेक्शन जो है बिहार में या देश में कहीं भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें सारे प्रशासनिक तंत्र जो है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और लगभग सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें शामिल रहते हैं। ऐसे में चुनाव के अतिरिक्त कोई भी कार्यप्रणाली है वो नहीं हो पाती है। लेकिन इसके बावजूद आयोगों ने ये सरकार को या लोगों को एक मैसेज देने के लिए ये प्रयास किया कि जब सरकार इलेक्शन में जाए तो ये मैसेज जाए कि हमने सारी परीक्षाओं को डेट जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और वो नियत समय पे होंगे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होती है, जितने भी एग्ज़ाम के डेट अक्टूबर में दिए गए थे वो सारे आगे बढ़ने शुरू हो गए। और आपको हम लिस्ट में बताएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम थे जो कि अक्टूबर में नियत किए गए थे आयोग के द्वारा, ये जानते हुए कि अक्टूबर में आचार संहिता लगी रहेगी और ऐसे में परीक्षा लेना संभव नहीं है। फिर भी डेट दिए गए और फिर से नोटिफिकेशन निकाल के सारे के डेट बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख एग्ज़ाम हम आपको बताते हैं, 65वीं बीपीएससी मेंस राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है। और ये जो इसका डेट 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक निकाला गया था, और फिर इसे आचार संहिता लगने के बाद इसका डेट 25 नवंबर कर दिया गया है। वही आगे हम बता दें, बिहार दरोगा काफ़ी अहम परीक्षा है। 50,000 लगभग जो छात्र हैं इसके मेंस में शामिल होंगे। और इसका डेट तो हालांकि कितनी बार दिया गया, लेकिन कोविड के चलते और इस बार जो है 11 अक्टूबर से इसका डेट दिया गया था, लेकिन आयोग ने फिर इसके समय में परिवर्तन किया है और 29 नवंबर को ये परीक्षा ली जाएगी। वही अगर हम बात करें इंटर स्तरीय, इसका डेट जो है 18 अक्टूबर को पहले नियत किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर भी 29 नवंबर कर दिया गया है। फिर से जुडिशियरी का जो है 31वीं न्यायिक सेवा जो बीपीएससी इसका एग्ज़ाम देती है, वो भी परीक्षा 7 अक्टूबर को दिया गया था डेट। इसको सितंबर में ये सब डेट जारी हुआ और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30 नवंबर को। वही अगर हम केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती की बात करें तो 1722 सिपाही चालक और 551 गृह रक्षा वाहिनी का जो पदों के लिए जो परीक्षा होने वाली थी 14 और 18 अक्टूबर को, इसे बढ़ा दिया गया है और इसका डेट अभी तक नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद बात करें हम डीएलएड परीक्षा की, जो कि 29 सितंबर 2020 को इसका डेट दिया गया था, इसको भी बढ़ा दिया गया है, इसका भी डेट नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो है ये आयोग कैसे काम करते हैं, किसके इशारे पे काम करते हैं। ताबड़तोड़ जो है डेट दिए गए क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना था, और जैसे ही आचार संहिता लगा इन सारे डेटों को फिर आगे के लिए एक्सटेंड करना शुरू कर दिया गया। और देखिए नवंबर में ही सारी एग्ज़ाम को रखा गया है। और ऐसे में वे छात्र जो कि बिहार में बहुत लेट से परीक्षाएँ होती है, लंबी परीक्षाएँ होती है, तो अमूमन जो एक छात्र हैं वो सारी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, चाहे इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो या जुडिशियरी हो और या डीएलएड हो। और सारे एग्ज़ाम जो मैक्सिमम है वो नवंबर में ही काफ़ी आसपास में उसका डेट रखा गया है। फिर उस समय विवाद होगा। तो और नवंबर में भी परीक्षा हो जाए जिसकी संभावना कम दिखती है। आपको हम बता दें कि ये जितने भी आयोग हैं इन्होंने परीक्षा लेने में, ये सारी परीक्षाएं लंबित हैं, बहुत काफ़ी समय से लंबित हैं। इंटर स्तरीय की बात करें, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इसका नोटिफिकेशन आया। 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2020 का विधानसभा चुनाव हो गया, यानी कि 10 नवंबर के बाद ये परीक्षा होती है तो तीसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये परीक्षा जो है उसकी मेंस होगी। आप समझ सकते हैं कि क्या है बिहार में परीक्षा लेने का आयोग का रवैया। इसके अलावा बात करें हम एक देश का सबसे अहम और प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी का 4 अक्टूबर को उसका पीटी का एग्ज़ाम डिसाइड किया गया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए और 2020 और 21 सेशन को एक साथ ही एग्ज़ाम लेने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा जो है 4 अक्टूबर को ही ली जाएगी।
इसका डेट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा जो है कोविड के कारण अपने शेड्यूल से काफ़ी लेट हो गया है। 31 मई को ये परीक्षा होना था, लेकिन 4 अक्टूबर को डेट रखा गया है। तो ये परीक्षा निर्बाध रूप से होती रहेगी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि वैसे छात्र जिनका अंतिम प्रयास है और वो कोरोना से संक्रमित हैं, उन पर केंद्र सरकार विचार करे कि उनके लिए क्या किया जाए। उनको परीक्षा देने का हक है, एक अटेम्प्ट है उनका, लेकिन कोरोना के चलते पीड़ित हैं, तो विचार करे उसके लिए कुछ अल्टरनेट उपाय करे केंद्र सरकार, ताकि वो परीक्षा में शामिल हो सके या उनकी परीक्षा बाद में ली जा सके, या उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021 के लिए दिया जा सके। ये विभिन्न जो है विचार करने के लिए मुद्दे रखे गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार इसको लेके क्या विचार करती है। लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो 4 अक्टूबर से ही होगी, और बिहार में होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं लगभग उसको नवंबर के लिए टाल दिया गया है, नवंबर दिसंबर में होगी। और लगातार जो है आयोग पर ये दबाव शुरू से छात्रों ने बनाया, बिहार में जितने भी आयोग हैं, कि आप परीक्षा नियत समय पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड एक अच्छा बहाना मिल गया बिहार के आयोगों को, जिसके कारण सभी परीक्षाएं लंबित है। बीपीएससी 64वीं के इंटरव्यू की बात करें तो वो दिसंबर से नियत की गई है, और 1 दिसंबर से उसका भी इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो है वो परीक्षा लेना और देना जो आयोग हैं उन पर उनका कैसा रवैया रहता है। और ये भी देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी परीक्षा होता है बिहार में तो उस पर उंगलियां उठती ही हैं, और ज़्यादातर आयोग के द्वारा दिए गए रिजल्ट को लेकर छात्र जो हैं वो न्यायालय की शरण में जाते हैं, और उनका आरोप रहता है आयोग पर कि आयोग द्वारा जो है वो परीक्षा में गड़बड़ियाँ की गई हैं। सड़कों पर भी छात्र उतरते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लगातार कवरेज दिखाया था। फरवरी मार्च में दरोगा अभ्यर्थी जो थे वो लगातार सड़कों पे आए और सरकार के खिलाफ काफ़ी धरना प्रदर्शन किए। हालांकि सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की, उनसे सबूत मांगे गए, उस पर भी कोई कार्रवाई किया, कोई भी जो है साक्ष्य नहीं मिलता है आयोगों की तरफ से। तो ये बिहार में जो आयोगों का रवैया है ये काफ़ी शोचनीय विषय है, और इसमें काफ़ी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और हम आशा करेंगे कि जो भी नई सरकार आएगी बिहार में होने वाली परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर काफ़ी पारदर्शी रवैया अपनाएगी और समय सीमा का पालन करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।